मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इस बार कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं जो न सिर्फ अपने आप में दल होने का दम भर रहे हैं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे मुख्य दलों की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नेता वही हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज होकर अपनी अलग राह पकड़ ली है। इन्हीं में से एक हैं जीतू पाटीदार। सुसनेर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं और दावा कर रहे हैं कि यहां की जनता का आशीर्वाद हमेशा से उनके साथ रहा है। भारत 24 से बातचीत में वो अपनी जीत का गणित भी बताते हैं और अपनी प्राथमिकताएं भी। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह ने ऐसे दावों को खारिज किया है। भैरव सिंह परिहार ने कहा कि पार्टी हमेशा से मायने रखती है, ऐसे निर्दलीय से कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में आमतौर पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होता है, लेकिन इस बार एक तीसरा फ्रंट भी है, वो है निर्दलीय। दोनों ही पार्टियों के, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये जो बागी कैंडिडेट हैं ये हर सीट पे करीब 1 दर्जन ऐसी सीट है जहां पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मैं इस वक्त सुसनेर विधानसभा में हूं, जहां से हमारे साथ में जीतू जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पे निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस से पहले थे आप, क्या ऐसी ज़रूरत आ गई, क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया? देखो, यहाँ पे क्या है कि विकास को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं और यहाँ पे एक हर वर्ग को एक मेरे से एक आशा जुड़ी हुई थी कि अगर मैं युवा से आता हूँ, अगर मैं मैदान में रहूँगा तो उनकी एक आस जुड़ी हुई है कि अगर जीतू भैया होंगे तो क्या है कि हर वर्ग का विकास होगा। पूरे क्षेत्र में जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको बहुत प्राथमिकता से उठाएंगे और सदन तक लेके जाएंगे और उनका निवारण करेंगे। तो ऐसी लोगों की मेरे से आशा जुड़ी हुई थी। पार्टी आमतौर पर अपने कार्यकर्ताओं से, काडर से उम्मीद करती है कि वो चुनाव में कम से कम उनके साथ होंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप ने कांग्रेस छोड़ी और निर्दलीय मैदान में आ गए। अपने ही प्रत्याशी की, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको मनाने की कोशिश नहीं की गई, समझाने की कोशिश नहीं की गई? देखो, मनाने वगैरह ये तो सब चलता रहता है और मुश्किल बढ़ाने वाली क्या बात है इसमें। लोग, जनता का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव जनता लड़ रही है। तो ये तो सीधा सा इसमें तो प्रश्न ही खत्म हो गया, क्योंकि ये जो मैं दावेदार हूँ, मैं मेरी इच्छा से नहीं हूँ, मैं जनता की इच्छा से हूँ। मतलब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश में भले ही धोधरू हों, उनका पूरा वो अपनी पूरी ताकत के साथ ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं और इन्हीं स्थानीय मुद्दों की आस के सहारे इन दो ध्रुवों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी उम्मीद कायम रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन मोहित सिंह के साथ संभ्रांत मिश्रा, भारत 24, मध्य प्रदेश। आगर मालवा जिला परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, हालांकि पिछली बार नतीजे कुछ अलग रहे हैं। हम सुसनेर विधानसभा सीट में हैं और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार हमारे साथ में हैं। आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस टक्कर दे पाएगी यहाँ से? यहाँ से आपने भी देखा होगा, मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस सुसनेर विधानसभा में यहाँ की जनता संदेश देगी। बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से आके बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करके गए हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया नहीं आपके पक्ष में अभी तक प्रचार करने के लिए? कांग्रेस के नेता आज मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसी सीटें हैं, उन्होंने सोचा यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ की प्रजा ही और यहाँ का बापू का परिवार ही इतना बोल्ड है कि क्यों समय खराब करके हम यहाँ पर आए, इसकी बजाय मध्य प्रदेश में वो समय दिया जाए। इस जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सुसनेर विधानसभा का मेरा यूथ, जो मेरे हृदय से भी ज़्यादा प्यारा है, उन युवाओं की वजह से आज इतना मजबूत हूँ मैं। आपको क्या लगता है सुसनेर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं? बीजेपी की सरकार थी, विधायक थे, नहीं हो पाया, और आप आएंगे तो क्या नया करके देंगे लोगों को? ये आशा सुसनेर विधानसभा के मेरे परिवार को है। आज तक कुछ भी नहीं सुसनेर विधानसभा में हुआ है। यहाँ की जो मेन दलितों की स्थिति आप ये देखें तो दिन पे दिन दयनीय होती जा रही है। किसान भाइयों की स्थिति खराब है, युवाओं को बिल्कुल हालत, मतलब न रोजगार है, न उनको कोई सही मार्गदर्शन है, न रोड है, सड़क है, मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ गायब है। इन सभी को लेकर जो मेरा संदेश है और उसी को लेकर मैं जनता के बीच में आया हूँ और वो 5 साल के अंदर मैं करके दिखाऊंगा। सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार हमारे साथ थे। उनका ये कहना है कि लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है और निर्दलीय प्रत्याशी वाकई उनके समीकरण क्या बनाएंगे, क्या बिगाड़ेंगे, ये तो 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोहित सिंह के साथ संभ्रांत मिश्रा, सुसनेर, भारत 24।